नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म जीके ग्लोरी स्टडी पर। साथियों, आज हम रीट और सीईटी 12th लेवल के लिए राजस्थान जीके की क्लास लेकर आए हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास को मिस मत करना। तो चलिए बिना कुछ वक्त ज़ाया करते हुए क्लास का शुभारंभ करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा गया है कि एक जैसे 9 महल किस दुर्ग में स्थित है। एक जैसे 9 महल वाला दुर्ग कौन सा है? नाहरगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या मेहरानगढ़ दुर्ग? कौन सा है भाई, बताओ, कमेंट करो। चलो एक हिंट देता हूँ। एक जैसे 9 महल जयपुर में है वो दुर्ग। किशोर जी, जयपुर में है? हाँ, जयपुर में है, जिसकी स्थापना सवाई जयसिंह ने की। सवाई जयसिंह ने उसकी स्थापना की जयपुर में। कौन सा है सर वो? कि सर बहुत से बच्चों का आ रहा है नाहरगढ़। बिल्कुल, जिन भी बच्चों का नाहरगढ़ आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? सवाई जयसिंह ने 1734 ईस्वी में करवाया था। इसकी उपनाम क्या है भाई? उपनाम, इस दुर्ग के उपनाम उपनाम है सुदर्शनगढ़, सुदर्शनगढ़ और एक और है सुलक्षणगढ़। सुलक्षणगढ़ इस दुर्ग के उपनाम है जी। आकृति, आकार, आकार कैसा है? आकार, आकार जयपुर के मुकुट के समान, जयपुर के मुकुट के समान इसका आकार है। बिल्कुल। चलिए, और इस दुर्ग में 9 महलों का निर्माण किसने करवाया था? 9 महलों का निर्माण करवाया था महाराजा माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए। महाराजा माधो सिंह ने 9 महलों का निर्माण करवाया था अपनी 9 पासवानों के लिए, जिसमें से 9 महल कौन कौन से? सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, ललित प्रकाश, आनंद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश और चांद प्रकाश, फूल प्रकाश और बसंत प्रकाश। ठीक है। हाँ भाई, इस दुर्ग का नामकरण किसके नाम पर हुआ था? नामकरण, नामकरण किसके नाम पर हुआ था? नामकरण, नामकरण हुआ था नाहरगढ़ दुर्ग का नाहर सिंह भूमिया के नाम पर। नाहर सिंह भूमिया के नाम पर इसका नामकरण हुआ था। चलिए, हाँ सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, थैंक यू। हाँ, सब्सक्राइब करो जल्द से जल्द। 32 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? 32 खंभों की छतरी के सर जी, ये तो वही छतरी है ना जिसका निर्माण हमीर देव ने करवाया था। बिल्कुल, हमीर देव ने अपने पिता जैत्र सिंह की स्मृति में, जैत्र सिंह की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था जी। है कहाँ पर है? कि सर जी रणथंभौर में। आपने इतना बताया, हमने बता दिया रणथंभौर। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी सही। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जयपुर, बिल्कुल ये भी सही है। ओरिएंटल पावर केबल लिमिटेड कोटा, ये भी सही है। मोदी अल्कलाइन एवं केमिकल लिमिटेड भरतपुर के सर जी, ये भरतपुर में नहीं है, कोटा में है। कोटा में ही होगा क्या? चलो आगे देखेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से अभी मुझे तो कोटा लग रहा है। नहीं नहीं, अलवर में है, अलवर में मुझे अलवर लग रहा है। बाकी आप कमेंट करो इसका क्या होगा। हाँ, मोदी अल्केलाइन एवं केमिकल लिमिटेड। चलिए आगे बताएंगे अगर ये गलत होता है तो। ठीक है। निम्न में से कौन सी राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है? पांचना। अरे पांचना तो पांचना करौली में है। पांचना बांध भी है एक, पांचना बांध करौली में है, 5 नदियों के संगम पर है। राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध, राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन सा है? कि सर जी पांचना बांध। हाँ, सोम कमला अम्बा, बिल्कुल सही है। सोम कमला और अम्बा कहाँ पर? कि सर जी डूंगरपुर में, डूंगरपुर में यहाँ पर लिखा हुआ भी है।
श्रृंगार चोटी, सॉरी श्रृंगार चौकी किस दुर्ग में स्थित है? चौकी पूछ रहा है, चौकी तो मेहरानगढ़ में होगी। चौकी कहाँ पर होगी? श्रृंगार चौकी पूछ ले तो मेहरानगढ़ में होगी। और एक आता है श्रृंगार चंवरी, श्रृंगार चंवरी, चंवरी पूछ ले। चौकी पूछे तो मेहरानगढ़ में, चंवरी पूछे तो चित्तौड़गढ़ में। चंवरी चित्तौड़, चौकी मेहरान। ठीक है भाई, बिल्कुल। निम्न में से कौन सा समाचार पत्र और स्थापना का स्थान सही नहीं है? देश हितैषी अजमेर, सर्वोदय वाहक बांसवाड़ा, जयभूमि जोधपुर और प्रभात जयपुर। कौन सा सही नहीं है बताओ? कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करो। जल्द से जल्द आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण निर्णायक होता है भाई, इसलिए कमेंट करने में कंजूसी मत करो, ठीक है? अरे जयभूमि तो जोधपुर में नहीं है। अरे जिसके आगे जय वो कहाँ पर? के सर वो जयपुर में। अरे इसका संपादक कौन था रे? संपादक, अरे सर जी गुलाब चंद काला इसका संपादक था। और एक और आता है जो जयपुर का एक लोकवाणी पत्रिका भी आती है भाई, लोकवाणी पत्रिका। अरे वो भी सर जी जयपुर की है, लेकिन उसका संस्थापक कौन है? लेकिन उसका है देवी शंकर तिवारी, देवी शंकर तिवारी उसका संस्थापक है, बिल्कुल। और प्रभात ये भी जयपुर गए। वागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? वागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या, भोगीलाल पांड्या किस जिले के रहने वाले थे भाई? अरे सर जी ये तो बांसवाड़ा। अरे नहीं रे, बांसवाड़ा तो नहीं होगा। अरे सर जी डूंगरपुर तो पक्का है, आप भले लिख के ले लो, 100% गारंटी के साथ लिख लो, डूंगरपुर तो पक्का ही होगा, आप गलत नहीं कर सकते जी, नहीं करूँगा। राजस्थान में सिरसा वजस्ता की रामपुरा आगूचा की खान किस जिले में स्थित है? अरे रामपुरा आगूचा की खान सिरसा जस्ता राजस्थान प्रथम है, सिरसा जस्ता उत्पादन में राजस्थान प्रथम है। उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? चलो उत्पादक जिले पढ़ते हैं। पहला आता है चित्तौड़गढ़, फिर आता है राजसमंद, फिर आता है भीलवाड़ा, फिर आता है उदयपुर। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा 4 जिले हैं। अब 4 में से 2 जिले यहाँ बता रहा है, रामपुर आगूचा भीलवाड़ा में है। जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। अरे लिख के ले लो ए ऑप्शन वालों, आपका बेड़ा पार है। जनकपुरा और सरवाड़ खाने किस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती है? किसके लिए भाई? किसके लिए जनकपुरा और सरवाड़? ये तो असर है तांबड़ा के लिए। डिंगल का होरेस राजस्थान के किस शासक को कहते हैं? डिंगल का होरेस, डिंगल का होरेस करते हैं पृथ्वीराज राठौड़ को, ऑप्शन नंबर सी। किसने कहा? डॉक्टर तेसितोरी ने इन्हें डिंगल का हेरोस कहा है, बिल्कुल जी, बिल्कुल हाँ, बहुत सही है। जग मंदिर जग निवास के लिए प्रसिद्ध है। पिछोला झील, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। कहाँ पर है? उदयपुर में है, उदयपुर में पिछोली गांव के निकट। निर्माण राणा लाखा के काल के समय, राणा लाखा के समय किसने करवाया? पीछू चीड़ीमार बंजारे ने, पीछू चीड़ीमार बंजारे ने इसका निर्माण करवाया था। बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी सटीक उत्तर। बेणेश्वर धाम का प्रसिद्ध मेला किस तिथि को आयोजित किया जाता है? किस तिथि को आयोजित किया जाता है रे? बेणेश्वर धाम का मेला
अरे सर जी, बेणेश्वर धाम का मेला वही है ना जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। हाँ, आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ किससे कहते हैं? बेणेश्वर धाम के मेले को कहते हैं। अरे सर जी, ये तो डूंगरपुर में आयोजित होता है, ये भी हमें पता है। डूंगरपुर में आयोजित होता है ये भी हमें पता है। अब किस तिथि को आयोजित होता है सर जी, ये बता दो। अरे ये तो माघ के महीने में होता है, माघ शुक्ल एकादशी से शुरू होता है और पर माघ पूर्णिमा इसमें करेक्ट आ जाएगा। ठीक है भाई, माघ पूर्णिमा। आवरी माता का मंदिर, आवरी माता आसिंद भील, अरे आसिंद तो भीलवाड़ा में है। और यहाँ तो देव नारायण जी का मेला लगता है भाई, आसिंद भीलवाड़ा में तो देव नारायण जी का मेला लगता है। कब लगता है? देव नारायण जी का पढ़ लेते हैं कि भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देव नारायण जी का मेला आसिंद भीलवाड़ा में लगता है। जी सर, आसिंद तो नहीं होगा। अब निम्बाहेड़ा, अरे निम्बाहेड़ा भी नहीं होगा। यहाँ पर रामेश्वर महादेव का मंदिर है, रामेश्वर महादेव मंदिर है, यहाँ पर महादेव मंदिर है, तो ये भी नहीं होगा। अरे निकुंभ, अरे निकुंभ जिसका आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। कहाँ पड़ता है निकुंभ? चित्तौड़ में पड़ता है निकुंभ। आवरी माता का मेला लगता है निकुंभ में, आवरी माता का मेला लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा आकर्षक पर्यटन स्थल करौली में स्थित नहीं है? तिम्मनगढ़ करौली में है, मंडरायल करौली में है, रामथरा करौली में है, नागर सागर बूंदी में है, बूंदी में है। ऑप्शन नंबर डी। जिन बच्चों का आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है, आप बहुत लकी इंसान हैं, आपका आंसर सही आया है। इसलिए राजस्थान की भील जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? गांव का मुखिया कहलाता है गमेती। ऑप्शन नंबर बी, गमेती, बिल्कुल। मारवाड़ी, मेवाड़ी और वागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र की बोलियां हैं? मारवाड़ी, मेवाड़ी और वागड़ी किस क्षेत्र के हैं कि सर जी? पश्चिमी राजस्थानी है। ऑप्शन नंबर बी आएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी आप लॉक कर दो, कैसे भी करके लॉक कर दो। इसको कर दिया, आपने जीत लिए हैं 1,00,000 रुपए, जो आपको आपकी ड्यूटी लगने के बाद दिए जाएंगे। ठीक है, नौकरी लग जाओ, आपके पैसे आपके अकाउंट में आते रहेंगे। राज प्रकाश की रचना किसने की थी? अरे राज प्रकाश, ये गाता है, देखिए राज प्रकाश आता है जिसकी रचना किशोर दास ने की। राज प्रकाश की रचना किसने की? किशोर दास ने। और एक राज रत्नाकार भी आता है। अरे राज रत्नाकार भी आता है एक। यहाँ पर राज प्रकाश पूछा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि राज रत्नाकार होता है, उसकी रचना किसने की थी? राज रत्नाकार की रचना किसने की थी? कि सदाशिव भट्ट ने की थी, सदाशिव भट्ट ने की थी। किसकी? राज रत्नाकार की, बिल्कुल। गवर्नर जनरल वेटिंग ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया? कहाँ अजमेर में किया, ये तो बता दिया है। अब कब किया? कि 1832 में। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1832, बिल्कुल, बहुत अच्छे। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी भाई दिया ही नहीं है, चलो छोड़ो ऑप्शन नंबर डी को, 3 ऑप्शन में बता दो आप। इसमें ही आंसर है, मुझे दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है वो बताओ। हाँ, मुझे तो आंसर मिल गया भाई, मुझे तो आंसर मिल गया। अरे मुझे तो आंसर मिल गया, अब आपकी बारी, आपको मिला कि नहीं? अरे सर जी, उदयपुर में तो नहीं है। हाँ, काट दो। अब सर इन दोनों में कंफ्यूजन है, कहाँ पर है? अरे जयपुर में, अरे गुलाबी नगरी जयपुर में। निम्न युग्मों में से कौन चौधरी कुंभाराम नेहरू द्वारा लाभान्वित है? पूछा गया, कौन से जिले कुंभाराम चौधरी नेहरू द्वारा लाभान्वित है? कौन से? हनुमानगढ़ और झुंझुनू नहीं है, यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक है, चूरू होगा, झुंझुनू तो नहीं होगा, झुंझुनू नहीं होगा, हनुमानगढ़ और चूरू ये 2 जिले लाभान्वित है। राजस्थान इको टूरिज्म नीति कब लागू की गई? इको टूरिज्म नीति
अरे इको टूरिज्म नीति एक पर्यटन नीति भी है। ये जुलाई 2021 में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। शुष्क वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? ये सर जी जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर 1 लॉक कर दो। उड़ना राजकुमार के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रायमल के पुत्र पृथ्वीराज सिसोदिया। सहरिया जनजाति का कुंभ किस मेले को? पीछे हमने क्या पढ़ा था? आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ तो बेणेश्वर का मेला है। अब सहरिया जनजाति का कुंभ पूछ रहा है, तो इनका कुंभ है सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है? बारां में लगता है। कहाँ? बारां में। ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है बारां में, बिल्कुल। मामादेव का कुंड कहाँ स्थित है? मामादेव जालीबा बावड़ी। एक जाल सॉरी जालीबा बावड़ी और मामादेव कुंड कहाँ है? अरे सर जी कुंभलगढ़ में है। राणा कुंभा की याद में इसको बनवाया गया था। देवघोष और धर्मघोष किस शासक के दरबार में विद्वान थे? अर्णोराज। किसके? अर्णोराज। अर्णोराज। ऑप्शन नंबर डी अर्णोराज। अर्णोराज, बिल्कुल। हीरे की खान राजस्थान में। राजस्थान में तो सर हीरा बहुत ही है ही नहीं एक तरह से, लेकिन एक खान है। कहाँ पर है वो? कि सर जी वो तो प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़। अब वो जगह नहीं पता सर हमें। अब जगह नहीं पता, जिला पता है कि प्रतापगढ़ है। अब जगह तो हमें पता ही नहीं है। अरे जगह केसरपुरा, मैं बता रहा हूँ ना, केसरपुरा। एग्जाम में आ जाए तो केसरपुरा पर ऐसे लॉक करना कि कोई आपका लॉक नहीं तोड़ सके, ठीक है? हाँ सर। डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम निम्न किन जिलों से संबंधित है? कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर 4 जिलों में है। बजंती। अरे बजंती हमने गले के आभूषण कितनी बार पढ़े हैं? गले के बजंती गला, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से तोरण। अरे तोरण तो भाई सबको पता होना चाहिए। ये तो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं करो तो भाई बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए। हाँ अब बताओ इसका। तोरण शिक्षा फिर नहीं, मृत्यु नहीं, जन्म नहीं, फिर पीछे क्या बचा? विवाह बचा है। अरे जिनका विवाह हो गया उनको तो पता है, और जो कुंवारे हैं उनको नहीं पता। लेकिन पता करो भाई, आपका भी जल्द विवाह होगा, ठीक है? सरकार द्वारा लॉन्च की गई उत्तम ऐप किससे संबंधित है? अरे उत्तम ऐप तो सर जी कोयला की गुणवत्ता जांच हेतु संबंधित है। कोयले की गुणवत्ता जांच के लिए, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए लॉक करो, लॉक करो। ताला लगाओ। ये लो ताला, लगा लिया ताला, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो क्लास को जल्द से जल्द। क्या करो? शेयर, लाइक करो भाई। लाइक नहीं करते हो आप, और कमेंट तो आप बिल्कुल ही करते ही नहीं हो। कोई भी प्रश्न में डाउट है तो भी करो, नहीं है तो भी कर दो, ठीक है? कमेंट करो। आपके कोई पैसे नहीं लग रहे। आपका जो भी प्रश्न होगा वो मैं सॉल्व करने की गारंटी लेता हूँ। आपका 12 घंटे के अंदर अंदर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड मैं करवाऊँगा, ये गारंटी मेरी है। बस आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, प्रश्न जो भी है वो कमेंट करो जल्द से जल्द। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।